हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि द्विम षटकोणीय समृद्ध संकुलन द्वारा त्रिम में दो प्रकार से संकुलन प्राप्त कर सकते हैं। पहला षटकोणीय समृद्ध संकुलन और दूसरा है घनीय समृद्ध संकुलन। जिसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें पहली परत के ऊपर दूसरी परत दोनों में सेम तरीके से आती है, लेकिन दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत दोनों में अलग अलग तरीके से आती है। हमने पहली परत के ऊपर दूसरी परत रखने के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में भी पढ़ा, और आज हम दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत रखने के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें भी दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत दो अलग अलग तरीक़ों से रखी जा सकती है, जिससे दो तरह के संकुलन प्राप्त होते हैं। तो पहला है षटकोणीय समृद्ध संकुलन और दूसरा है घनीय समृद्ध संकुलन। तो षटकोणीय समृद्ध संकुलन द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्ति को तीसरी परत से ढकने पर इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। मतलब द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्ति को अगर तीसरी परत के गोलों से ढक दिया जाए तो इस तरह से हमें षटकोणीय समृद्ध संकुलन संरचना प्राप्त हो जाएगी। और इसमें हम देखेंगे कि जो तीसरी परत की संरचना होती है वो पहली परत की संरचना जैसी ही होती है, यानी इसका पैटर्न और इसका पैटर्न सेम है, इसलिए जो हमें पैटर्न मिलता है वो ए बी करके प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रथम परत के गोले षटकोण की निचली सतह पे हैं और द्वितीय परत के गोले षटकोण के तीन फलक के केंद्रों पे हैं और तीसरी परत के गोले षटकोण के ऊपरी सतह पर हैं। इस तरह से जो हमें संरचना प्राप्त होती है उसे षटकोणीय समृद्ध संकुलित संरचना कहते हैं, या फिर इसे HCP भी कहते हैं। तो इस प्रकार के संकुलन में हम जालक में देखेंगे तो एक गोला जो है वो 12 अन्य गोलों के साथ संपर्क में रहेगा। 6 गोले तो उसी परत में रहेंगे और 3 गोले ऊपरी परत के और 3 गोले निचली परत के रहेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि HCP की उपसंयोजन संख्या वो 12 हो जाएगी। तो जिंक और मैग्नीशियम जैसे धातुओं में देखा जाता है तो संकुलन इसी प्रकार का प्राप्त होता है। दूसरा है घनीय समृद्ध संकुलन, या इसको फलक केंद्रित घनीय संकुलन भी कहते हैं, CCP या FCC। इसमें द्वितीय परत के अष्टफलकीय रिक्तियों के ऊपर तीसरी परत होती है। तो हम ऊपर देखें षटकोणीय समृद्ध संकुलन में दूसरी परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों के ऊपर तीसरी परत थी, लेकिन इसमें अष्टफलकीय रिक्तियों के ऊपर तीसरी परत होगी। इस स्थिति में हम देखेंगे कि जो परत C का संकुलन है, तीसरी परत का संकुलन, वो ना तो परत A जैसा है ना ही परत B जैसा है, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि चौथी परत का संकुलन फिर से पहली परत जैसा हो जा रहा है, यानी इसका पैटर्न ABC करके मिलेगा, जबकि पिछले जो षटकोणीय समृद्ध संकुलन का पैटर्न था वो AB टाइप का था। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो प्रथम परत का गोला है वो घन निचली सतह के केंद्र में है और द्वितीय परत के 4 गोले, ये 4 गोले निचली सतह के 4 केंद्र पे हैं और 2 गोले ये और ये 2 फलक के केंद्र पे हैं और तीसरी परत के 4 गोले ये ऊपरी सतह के 4 कोनों पे हैं और 2 शेष गोले ये 2 और फलकों के केंद्र पे हैं और चौथी परत का गोला ऊपरी सतह के केंद्र पे है। तो इस तरह से जो हमें संरचना प्राप्त होती है उसे घनीय समृद्ध संकुलित संरचना या CCP या फिर फलक केंद्रित घनीय संकुलित संरचना कहते हैं। इसमें भी हम देखेंगे कि जालक में जो एक गोला होगा वो 12 अन्य गोलों के साथ संपर्क में रहेगा। सेम वैसे ही 6 गोले उसी सतह में रहेंगे, 3 गोले ऊपरी सतह के और 3 गोले निचली सतह के रहेंगे, यानी एक गोला 12 गोलों से संपर्क में है। तो इस तरह से इसकी उपसंयोजन संख्या भी 12 हो जाएगी। तो कॉपर में और चांदी Ag में इस तरह के संकुलन देखने को मिलते हैं, घनीय समृद्ध संकुलन, या इसी को फलक केंद्रित घनीय संकुलन कह रहे हैं। तो इस तरह से हम 2 संकुलन के बारे में पढ़े हैं, षटकोणीय समृद्ध संकुलन और फलक केंद्रित घनीय संकुलन। ये दोनों ही संकुलन प्रभावी संकुलन होते हैं, क्योंकि इसमें उपलब्ध स्थान का 74% भाग गोलों से भरा होता है, मतलब कि इसमें रिक्त स्थान बहुत कम होता है और ज़्यादातर स्थान गोलों से भरा हुआ है, इसलिए जो संकुलन है वो प्रभावशाली होता है। अगला टॉपिक है समृद्ध संकुलित संरचनाओं में रिक्तियाँ यानी खाली स्थान। तो क्रिस्टल जालक में घटक कणों के बीच उपलब्ध या उपस्थित रिक्त स्थान को रिक्ति कहते हैं।
तो ये प्रायः दो प्रकार की होती हैं, पहली चतुष्फलकीय, दूसरी अष्टफलकीय रिक्ति। इसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। तो जब प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर दूसरी परत का एक गोला उपस्थित हो तो चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। जैसे ये 3 गोले पहली परत के हैं और उसके ऊपर दूसरी परत का एक गोला आ गया है, तो इस तरह से जो इनके बीच ये खाली स्थान है, ये चतुष्फलकीय रिक्ति है। और जब प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति हो, जैसे ये ऑरेंज कलर की निचली सतह है, निचली परत है, तो इस परत में एक त्रिकोणीय रिक्ति बीच में है और ये ऊपरी परत है, इस ऊपरी परत पे भी एक त्रिकोणीय रिक्ति है। तो त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर त्रिकोणीय रिक्ति है, तो इस तरह से अष्टफलकीय रिक्ति प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है कि यह रिक्ति 4 पड़ोसी कणों द्वारा निर्मित होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 कण हैं, 3 निचली सतह के और एक ऊपरी सतह के। इन कणों के बीच, 4 कणों के बीच ये चतुष्फलकीय रिक्ति है। और अष्टफलकीय रिक्ति जो है 6 पड़ोसी कणों द्वारा निर्मित होती है, 3 निचली सतह के और 3 ऊपरी सतह के कणों द्वारा ये निर्मित है। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या घटक कणों की संख्या की दूनी होती है। यानी हम अगर जालक में देखें तो जितने जालक में कण होंगे उसकी दूनी संख्या में उसमें रिक्ति होगी, जबकि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या घटक कणों की संख्या के बराबर होती है। मतलब जितने जालक में कण हैं उतनी ही रिक्तियाँ होंगी। जैसे मान लीजिए जालक में 40 कण हैं, तो अगर चतुष्फलकीय रिक्तियाँ उसमें हैं तो उसकी डबल होंगी, यानी 80 रिक्तियाँ देखने को मिलेंगी। जबकि अगर अष्टफलकीय रिक्तियाँ उसमें बनी हैं तो अगर 40 कणों से 40 रिक्ति ही प्राप्त होगी। यदि चतुष्फलकीय रिक्तियों की त्रिज्या r हो और घटक कण की त्रिज्या कैपिटल R हो, तो यहाँ देखा जा रहा है r = 0.225 r है। मतलब कि अगर ये चतुष्फलकीय रिक्ति है और रिक्ति की त्रिज्या है, मतलब रिक्ति की त्रिज्या घटक कणों की त्रिज्या की 0.225 गुनी होगी, जबकि अष्टफलकीय रिक्ति जो होगी उसकी त्रिज्या घटक कण की त्रिज्या की 0.414 गुनी होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अष्टफलकीय रिक्तियों की त्रिज्या है वो चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या से अधिक है, यानी अष्टफलकीय रिक्ति बड़ी होती है और चतुष्फलकीय रिक्ति छोटी होती है। अगला है 5वां, समृद्ध संकुलित संकुलन ऋणायन द्वारा बनता है। मतलब कि जालक में जो संकुलन होता है, घटक कण व्यवस्थित होते हैं, वो ऋणायन द्वारा व्यवस्थित होते हैं और धनायन जो होता है उनकी रिक्तियों के बीच आता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि चतुष्फलकीय रिक्ति छोटी होती है और अष्टफलकीय रिक्ति बड़ी होती है। तो अगर धनायन छोटे आकार के होंगे तो चतुष्फलकीय रिक्तियों में आएंगे, और अगर धनायन बड़े आकार के हैं तो वो अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे जाएंगे।